जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो जो मेरा आज का मकसद है वीडियो बनाने का वो ये है कि एक महानुभव है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी एक गौधन सेवा की टीम है, छोटी सी टीम है, और हम लोग अपने खर्चे पे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, और सोशल वर्किंग जो हमारा है उसमें यूज़ करते हैं। तो सोशल वर्किंग में हमारा एक गौधन सेवा है, टीम है छोटी सी। तो हम लोग रोड्स पे जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं जिनको लोगों ने यूज़ करने के बाद सड़कों पे छोड़ रखा है, और वो जानवर जो कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट केस हो, चाहे वो मैगेट केस हो, वुंडेड केस हो, वटेवर, या इंटरनल कोई भी डिजीज़ से ग्रसित हो, है ना। तो हम लोग वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है वो देते हैं जाके, लोकेशन टू लोकेशन। पब्लिकली भी हमें जो कॉल आती है टेलीफोनिकली, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे लोकेशन पे कोई कैटल है, स्ट्रे कैटल है, या बुल है, या डॉग है, और बीमारी से ग्रसित है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये जितना भी, चाहे वो हमारे व्हीकल का पेट्रोल का खर्चा हो, चाहे वो मेडिसिन्स का हो, हम लोग जो हमारी टीम है, हम लोग आप खुद मैनेज करते हैं उस चीज़ को अपने खर्चे पे। तो एक महानुभव है, चलो मैं नाम नहीं लूँगा उसका अभी, तो वो टिप्पणी कर रहा है हमारे काम को लेके कि हम लोग जो गवर्नमेंट सप्लाई में जो मेडिसिन्स आती हैं वो यूज़ करते हैं। जो वेटनरी डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ से मेडिसिन, इंजेक्शन या कुछ भी वो लेके कलेक्ट करके हम यूज़ करते हैं। तो उसका कहना है कि ये कोई गौ सेवा नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मेरा ये है कि मैं आपको एक ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे व्हीकल में या जहाँ पे लोकेशन पे हम जाते हैं, है ना, हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड भी करते हैं यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ जाके पब्लिकली भी कंसर्न कर सकते हो कि गवर्नमेंट सप्लाई यूज़ की है क्या है, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग जागरूक हैं, है ना। तो इन भाई साहब को मेरा ओपन चैलेंज है कि अगर आपने मेरे व्हीकल में या लोकेशन पे जहाँ पे हम रेस्क्यू के लिए जाते हैं, अगर आपने एक भी इंजेक्शन गवर्नमेंट सप्लाई का ढूंढ लिया या फाइंड आउट कर लिया, तो मैं अपनी जॉब से इस्तीफ़ा दे दूंगा, रिज़ाइन कर दूंगा अपनी जॉब से। ये मेरा ओपन चैलेंज है भाई साहब। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये बॉक्सेस पड़े हैं, ये अप्रॉक्सीमेट 18,000 to 20,000 की मेडिसिन है जो हमने अभी परचेज़ की है, जो हम गौ सेवा में यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉक्सेस का ढक्कन खोलना है इसका। ये पड़े हैं, है ना। तो पहला ओपन चैलेंज तो मैंने आपको बता दिया, और सेकंड एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपका जो एरिया है उस एरिया से 6 किलोमीटर के दायरे से बाहर आपने सिर्फ एक हफ्ता गाय को पेड़ा देने आना है, खिलाने आना है। ठीक है, एक हफ्ता गाय को पेड़ा खिलाने आना है, पर जाना उस रूट पे है जहाँ पे आप रेयरली जाते हो, जहाँ पे रेगुलर जाते हो वहाँ नहीं, जो आपका रेयरली आप जाते हो, कभी कभार जाते हो। ठीक है, 1 वीक आपने वहाँ पे जाना है भाई साहब। दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको खुद एक फील होने लगेगा कि यार मैं बेफजूल में ऐसे ही गाड़ी का फ्यूल बर्बाद कर रहा हूँ, है ना। तो हम लोग तो पूरी रात, अभी भी हम लोग रेस्क्यू पे हैं। ठीक है, सुबह मॉर्निंग तक 2 AM हमारा रेस्क्यू चलेगा, उसके बाद हमने सोना है, घर जाके फिर अपने अपने काम के लिए निकलना है। ठीक है, ये मेरे साथ एक स्टूडेंट है बेचारे, ये ITI कर रहा है, वो
+2 में है ना लड़का। तो ये सभी अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम दे आर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस वर्क, है ना। तो वैल्यूएबल टाइम की हम कदर करते हैं। आई ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू द वैल्यूएबल टाइम, है ना। तो जो सेकंड मैंने आपको बोला है, गाय को पेड़ा देने जाना है 6 किलोमीटर के दायरे से बाहर और अपोजिट साइड, जो आपका रेगुलर रूट है उसके अपोजिट, है ना। और तीसरा, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि अगर आप कोई अच्छे काम करने में मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम टांगे खींचने वाला काम भी मत किया करो, है ना। अगर सामने वाला अपनी शांति से, मन की शांति से किसी काम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, अपने काम में मस्त है, मज़े से काम कर रहा है, तो भाई उसको करने दो। अगर आप टांग खींचने वाला काम करोगे तो डेफिनेटली जो सामने वाला है वो रिवर्ट करेगा उसका, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट है भाई साहब आपसे, ठीक है। मैंने पहले भी एक बात बोली थी वीडियो में कि पानी जितना शांत होता है उतना ही उसकी गहराई ज़्यादा होती है ना। तो रिक्वेस्ट है आपसे। और पहला जो मैंने ओपन चैलेंज किया है कि भाई साहब अगर आपने मेरे व्हीकल में या लोकेशन पे कहीं पे भी गवर्नमेंट सप्लाई की एक भी मेडिसिन फाइंड आउट कर ली, मैं अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दूंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, ठीक है। और अगर आपको कोई एविडेंस मिलता विद प्रूफ, आपने वो करना है, शो करना है कि हाँ मैंने प्रदीप की गाड़ी में गवर्नमेंट सप्लाई मुझे मिली है, या यहाँ जहाँ पे लोकेशन पे हम रेस्क्यू करने गए थे, ठीक है, करते हैं, वहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है, विद प्रूफ मुझे चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ बिना मतलब के इंटरप्शन करना बंद कर दो, ठीक है। अगर मैं फिर बोलूँगा कि अगर अच्छे काम में हेल्प नहीं कर सकते हो तो टांगे खींचने वाला काम भी मत करो। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करो, ठीक है ना। हम लोग पूरा नालागढ़, दबोटा, भरतगढ़ तक हम रेस्क्यू करते हैं रात को, ठीक है। पूरा बद्दी, ठीक है, बद्दी सब्जी मंडी और बरोटी वाला में कहीं भी पता कर लेना हमारे काम के रिगार्डिंग, ठीक है। सभी लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं हमारे हार्ड वर्क को, बिकॉज वी आर गिविंग आवर बेस्ट टू दीज स्ट्रे और स्ट्रीट एनिमल्स, है ना। तो यहाँ पे बरोटी वाला, कुड़ा वाला, मंधाला, है ना, बुरा वाला, कहीं भी आप पता कर सकते हो हमारे काम के रिगार्डिंग भाई साहब, है ना। और कभी भी देख लेना, चेक कर लेना मेडिसिन आके। 800 अप्रोक्सीमेट, मैंने 800 का मैंने एक इंजेक्शन है मेरे पास जो मैं स्ट्रे एनिमल्स में यूज़ करता हूँ। 800 के इंजेक्शन में यूज़ करता हूँ स्ट्रे एनिमल्स में, है ना, ठीक है ना। अगर आपको बोल दूँ ना मैं कि 800 का इंजेक्शन है, ये लेके आना है आपने, ठीक है, मौत पड़ जाएगी भाई आपको, है ना। सांस फूलने लगेगी आपकी, है ना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो अगर अच्छा नहीं कर सकते तो अगर कोई अच्छा कर रहा है उसके आगे कांटे मत बिछाओ। इसके अलावा हमारे साथ कुछ भाई बंधु जुड़े हुए हैं जो 100, 50, 500 तक हमें डोनेशन देते हैं, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद है ना। और जो मेन बात है, जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं उसका, जो भी हम रेस्क्यू करते हैं उसकी वीडियो हमने जो हमारा यूट्यूब चैनल है गौधन सेवा #जीवदया हैशटैग के नाम से है, वहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं हम। कल को कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके कि हाँ ये लोग जो इनको डोनेशन कोई कर भी रहा है ये अपने यूज़ में ना ला रहे हैं उस पैसे को, है ना। हम प्रॉपर चले हुए हैं कि कल को हमारे ऊपर कोई उंगली भी उठा ना सके, है ना। तो बस यही कहना था। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।